अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कुछ टेम्पलेट्स। जैसा कि CSS स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा था कि CSS HTML जैसी कंप्लीट हो जाएगी, हम कुछ टेम्पलेट्स बनाएंगे कि HTML और CSS से हम टेम्पलेट किस तरह बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम इस टेम्पलेट को बनाने की कोशिश करेंगे, फेसबुक साइन अप पेज। तो स्टार्ट करते हैं। इसी टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर बना लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं फेसबुक। और इस इमेज को मैं कट कर लेके जा रहा हूँ यहाँ पर फेसबुक फोल्डर के अंदर, और यहीं पर हम CSS और HTML को भी क्रिएट कर लेते हैं। जी, HTML बना ली है और CSS की एक फ़ाइल बना ली, एक्सटर्नल CSS, और ये डेमो इमेज हमारे पास रखी हुई है। तो इसको पहले ओपन कर लें डेमो इमेज को, ठीक है। और Notepad++ में ये दोनों फाइल्स ओपन हो जानी चाहिए। एडिट विद Notepad++, बाकी टैब्स क्लोज कर लेते हैं। और ये facebook.html और ये facebook.style, और इसमें मुझे ये कंटेंट नहीं चाहिए फ़िलहाल के लिए। जी, टाइटल हो जाएगा हमारा पास फेसबुक। लिंक बनेगा, सेम पाथ है, facebook_style.css। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम अपना काम। सबसे पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये हेडर जो पार्ट है हमारा पास, सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास लोगो है और राइट साइड पे एक फॉर्म है, एक डिव। इसको क्लास दे देंगे हेडर नाम की। अब इसके अंदर एक राइट साइड में है लोगो और लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में लोगो है और राइट साइड में एक फॉर्म है। तो इसी डिव के अंदर हेडर डिव है, इसके अंदर हम फिर दो डिव और बनाएंगे, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए। एक डिव आ गया। लोगो तो हमारे पास फ़िलहाल के लिए नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं, सिंपल एक टेक्स्ट लिख लेते हैं फेसबुक। और राइट साइड के लिए एक और डिव होगा और इसके अंदर हम बनाएंगे एक फॉर्म। वैसे तो डिव की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्म ही बना लिया जाए तो काफ़ी है, या अगर डिव के अंदर फॉर्म रख लें तो भी ठीक है। तो अब CSS में जो है ना बना लेते हैं हेडर नाम की क्लास। विड्थ 100% ही रहे, विड्थ देने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता हाइट दे देते हैं, हाइट हो जाए 60 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, अब बैकग्राउंड कलर पिक करना है हमें इसका, तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है कलर पिक। जी, एक न्यू कलर पिक हो जाए यहाँ से, और Ctrl+G प्रेस करके ये ग्रैब कर लेगा। और ये हमारे पास इसकी वैल्यू है हेक्साडेसिमल में RGB। तो ये दोनों नंबर हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ कर लेंगे पेस्ट। देखते हैं इसका कोई रिजल्ट आया। जी, कलर हमारे पास पिक हो गया। यहाँ एक मसला है, यहाँ पर देखें टॉप पे, लेफ्ट पे और राइट पे गैप आ रही है। तो इसको कैसे ख़त्म करना है, ये गैप असल में बॉडी मार्जिन दे रहा है। तो बॉडी चूँकि एक ही एलिमेंट है, इसलिए टाइप सेलेक्टर यूज़ कर लेंगे, क्लास असाइन करने की इसको ज़रूरत ही नहीं है। मार्जिन हो जाए 0 हर तरफ से। तभी देखिए जितनी गैप थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। इस डिव को हम क्लास असाइन कर देंगे लोगो। जी, एक क्लास बन जाए लोगो, और फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाना चाहिए, 35 पिक्सल चेक कर लेते हैं। और इसी तरीके से चलिए इसको देख लेते हैं पहले। जी, ठीक है। और इसी तरीके से कलर भी चेंज हो जाना चाहिए वाइट में।
और इसको अलाइन भी करना है, थोड़ा सा गैप आ जाए लेफ़्ट से और थोड़ा गैप टॉप से आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगो क्लास को हम क्या कहेंगे, मार्जिन लेफ़्ट हो जाए। कोशिश करेंगे परसेंटेज यूज़ करें, क्योंकि मीडिया क्वेरी में हमने देखा था कि परसेंटेज ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, रिस्पॉन्सिव बनाने में बहुत हेल्पफुल होती है। 10% मार्जिन लेफ़्ट मेरे ख्याल से काफ़ी है, और मार्जिन टॉप भी आना चाहिए। 2% कर लेते हैं मार्जिन टॉप को। जी, अब ये क्या कर रहा है कि मार्जिन जो है ना टॉप से बाहर से जो है ना अच्छी खासी स्पेस दे रहा है, तो इसको ऐसा कर लेते हैं, पैडिंग टॉप कर लेते हैं ताकि डिव अंदर से कंटेंट को गैप दे। ऐसा करते हैं, इसको पिक्सल ही दे देते हैं, 10 पिक्सल। अब ये बेहतर है, सेंटर में, वर्टिकली सेंटर में लग रहा है। तो अब हमने बनाना है फॉर्म जो कि राइट साइड पे होना चाहिए। फॉर्म में क्या कुछ है, 2 लेबल्स हैं, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड, और इसके साथ 2 इनपुट्स हैं, एक टाइप बटन है। चलें पहले इसको बना लेते हैं। अब यहाँ पर गौर तरतीब ये रखनी है फॉर्म की कि 2 लेबल्स हैं आमने सामने, मतलब उन दोनों के बीच में कोई BR नहीं है, न्यू लाइन नहीं है। फिर लेबल के बाद क्या आ रहे हैं, 3 इनपुट्स हैं आमने सामने, तो इसका मतलब BR लगेगा इस सेकंड लेबल के बाद। फिर 3 इनपुट्स के बीच में कोई BR नहीं होगा, उसमें बीच में गैप देंगे हम मार्जिन्स के ज़रिए से, या NBSP लगा देंगे, और इस इनपुट के बाद फिर BR लगाएंगे ताकि ये चेक बॉक्स और लेबल जो है ना ये नीचे आ जाएं, इनपुट के बाद आ जाएं। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। जी, फॉर्म बनाना है। फॉर्म के बाद सबसे पहले लेबल। जी, इस लेबल में क्या होना चाहिए, ईमेल और फ़ोन। ठीक है, और दूसरा लेबल है पासवर्ड, तो इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ आ जाए पासवर्ड। इसके बाद इनपुट्स हैं जो लेबल्स के बाद हैं, न्यू लाइन में हैं, तो यहाँ आ जाए एक BR। जी, इनपुट आ गई, और इसके अंदर हमें एट्रीब्यूट लिखना है टाइप, सॉरी, टेक्स्ट, इसकी वैल्यू हो। और इसके बाद क्या होना चाहिए, एक और इनपुट आए, और उसके बाद एक और इनपुट जो कि ये सबमिट हो जाएगा, और उसकी वैल्यू हो जाएगी लॉगिन। सेकंड इनपुट की जो टाइप होगी वो पासवर्ड होगी। इसके बाद एक और इनपुट है, और इसकी जो टाइप है वो है सबमिट, और इसकी चूँकि नेम चेंज करना है और उसके लिए यूज़ होता है वैल्यू एट्रीब्यूट सबमिट, नो सॉरी, लॉगिन। चेक करते हैं। जी, अब ये जनाब साहब दोनों डिव एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, जबकि ये दोनों आमने सामने होने चाहिए थे, क्योंकि डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो हमेशा न्यू लाइन से ही स्टार्ट होता है। अब एक लाइन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो है ना फ्लोट का इस्तेमाल। तो इस डिव को हम एक क्लास दे देते हैं, लॉगिन फॉर्म। क्या होना चाहिए, फ्लोट लेफ्ट। इसी तरीके से फ्लोट लेफ्ट हम करेंगे लोगों को भी। जब तक दोनों डिव फ्लोट लेफ्ट नहीं होंगे तब तक इनलाइन नहीं आएंगे। अब ये इनलाइन हो गए, बल्कि मुझे इस डिव को करना चाहिए फ्लोट राइट, ताकि राइट साइड पे हो जाए। जी, अब बेहतर है। अब थोड़ी सी इसकी सेटिंग करनी है, और मार्जिन राइट अप्लाई करके थोड़ा सा गैप देंगे, और देखते हैं कितना, थोड़ा सा टॉप से गैप आ जाए और
राइट से। मार्जिन राइट 10%। जी बेहतर है। और इसी तरीके से इसको कर लेते हैं पैडिंग टॉप 10 पिक्सल। जी अब बेहतर है। और इनके कलर्स भी हो जाएं वाइट। लॉगिन फॉर्म, जो कि फॉर्म का जो पेरेंट डिव है, ये अपने चाइल्ड लेबल में जाए और उसका कलर कर दे वाइट। अब इन दो लेबल्स के बीच में गैप आनी चाहिए। अब इन दोनों को गैप देना है इसके बीच में दूसरे लेबल में। अब चूँकि इसको मैं मार्जिन नहीं दे सकता क्योंकि दोनों लेबल्स के मार्जिन लेफ्ट अप्लाई हो जाएगा, जबकि सेकंड के अंदर मार्जिन आना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इसको एक क्लास असाइन कर देते हैं। LBL नाम की एक क्लास बना लेंगे। मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल चेक करते हैं, कम है। और 50 पिक्सल हो जाए, 72 पिक्सल, बल्कि 75 बेहतर रहेगा। जी अब ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, इसका जो कलर है बटन का वो भी चेंज हो जाना चाहिए। देखते हैं इसका कलर क्या है। जी कलर हमारे पास आ गया है और इसको देख लेते हैं अभी। ये मिनिमाइज हो जाए और इसके बाद नोटपैड प्लस प्लस, इनपुट टाइप सबमिट। ऐसा करते हैं, इसको एक क्लास असाइन कर देते हैं। टाइप हो जाए, इसकी क्लास का नाम भी रख लेते हैं हम सबमिट। और इसको यहीं से कॉपी करके एक क्लास बन गई। और इसके बाद बैकग्राउंड कलर बटन का क्या हो जाए, चेंज हो जाए, जो कि हमने कलर पिकर में सेव किया हुआ है। जी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक हो गया। अलबत्ता इसका कलर वाइट हो जाए, टेक्स्ट कलर। जी अब ये चेक बॉक्स रह गया और कीप मी लॉग्ड इन, ये लेबल भी लिखना है हमने। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक BR लगेगा यहाँ पर क्योंकि वो न्यू लाइन में है। जी इसके लिए एक इनपुट है और उसकी टाइप हो जानी चाहिए चेक बॉक्स। और इसके लिए लेबल लगेगा, बल्कि न्यू लाइन में लिख देते हैं इसको, कीप मी लॉग्ड इन। जी जगह कम है तो ऐसा करते हैं, जो इसकी हाइट है या तो हाइट बढ़ा ली जाए या फिर इसकी हाइट को ऑटो रख दिया जाए हेडर की। कमेंट करके चेक कर लेते हैं। जी हाइट देना ज़रूरी है क्योंकि फ्लोट की वजह से जो है ना उसका बैकग्राउंड जो है ना वो हाइड हो गया है। या फिर हम क्या करें, इसको पैडिंग अप्लाई करके चेक कर लें। पैडिंग टॉप 30 पिक्सल, नहीं बल्कि हाइट ही यहाँ पर बेहतर रहेगा क्योंकि फ्लोट यूज़ किया हुआ है।
तो फिलहाल के लिए हम क्या कर देते हैं, इसकी हाइट को इंक्रीज कर लेते हैं। जी अब बेहतर है बहुत, बल्कि 75 पिक्सल हो जाए। अब इसके बाद हमने क्या करना है, फॉरगेट योर पासवर्ड, ये एंकर टैग है जो कि लेबल के बाद आएगा href। अभी इसमें कोई लिंक नहीं है तो इसमें हैशटैग ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, फॉरगॉट योर पासवर्ड। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आया इसका। जी अब इसको सेट करके मार्जिन लेफ्ट असाइन करना है और इसका कलर भी चेंज करना है। तो या तो उसको अलग से क्लास असाइन कर दें हम, या फिर जो इसका जो पेरेंट है लॉगिन फॉर्म, उसी को कह दें कि वो अपने चाइल्ड फॉर्म में जाए और उसके बाद जो ए एंकर टैग है उसका कलर वाइट कर दे। बिल्कुल सही। और इसी तरीके से मार्जिन लेफ्ट भी अप्लाई कर दे इसके ऊपर। 20 पिक्सल चेक कर लेते हैं पहले। जी सेट हो गया। तकरीबन हमारा हेडर बन चुका है, और अगर इसको सेंटर में करना है तो हमें पैडिंग टॉप अप्लाई करनी पड़ेगी मज़ीद, फिर ये वर्टिकली सेंटर में लोगो आ जाएगा। अब हम बॉडी के ऊपर इसके अंदर जो कंटेंट है वो ऐड कर लेते हैं। एक लेफ़्ट साइड में है और एक राइट साइड में है। तो स्टार्ट करते हैं और Notepad++ में आ जाएं। जी हेडर पार्ट हमारा बन चुका है, तो यहाँ पर हम कमेंट लगा लेते हैं ताकि याद दहानी रहे। हेडर क्लोज हो गया। जी एक डिव बनेगा और इसको हम एक क्लास असाइन कर देते हैं लेफ्ट कंटेंट। अब इसमें क्या रखना है, फेसबुक हेल्प्स एक पैराग्राफ रख लेते हैं, या फिर H3 रख लेते हैं ताकि इसका फॉन्ट साइज सेम हो जाए, और उसके बाद एक इमेज रखनी है हमने। जी H3 लिख लिया है और इसमें पैराग्राफ भी लिख लिया। इसको सेव करके जो है ना रिजल्ट देख लेते हैं। जी हमारे पास आ गया डिव, और इसके बाद ऐसा करते हैं, इसको H2 में लिख लेते हैं। जी अब बेहतर है। CSS में आके उस क्लास का नाम क्या रखा था, लेफ्ट कॉन्ट, कॉपी किया और यहाँ से कर लिया पेस्ट। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाए ताकि हमें पता चले इसकी विड्थ कितनी रखनी है, हमने ग्रे हो जाए, और इसकी विड्थ है फुल 100%, तो विड्थ होनी चाहिए 45%। देखते हैं, बल्कि और कम हो जाए 35%। और इसके बाद एक इमेज आनी चाहिए H3 के बाद। अब इमेज तो नहीं है हमारे पास, तो ऐसा करते हैं, इस इमेज को यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं, और क्रॉप करके हम अपने पास इमेज लगा लेते हैं। क्रॉप करने के लिए हमारे पास एक विंडो में सॉफ्टवेयर होता है बिल्ट इन, उसका नाम है स्नाइपिंग टूल। यहाँ पर मोड सेलेक्ट कर लेते हैं रेक्टेंगुलर, ताकि अपनी मर्जी से जो है ना एरिया सेलेक्ट करके क्रॉप कर लें, न्यू। और उसके बाद जी यहाँ तक इमेज क्या हो जाए, क्रॉप हो जाए, और इसको कर लेंगे हम सेव। डेस्कटॉप में फोल्डर रखा है जहाँ हम काम कर रहे हैं, और वेब डिज़ाइनिंग का फोल्डर है। टेम्पलेट्स में यहाँ पर फेसबुक, और मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर इमेज सेव हो जाए। तो देखते हैं सेव हुई इमेज। जी हमारे पास इमेज आ गई capture.png।
मेरे पास एक प्लगइन है नोटपैड प्लस प्लस में जो कि इमेज को पिक करके दे देता है और ये इमेज यहाँ सेट हो जाए। बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं क्या रिज़ल्ट आया। जी इमेज आ गई। अब हमें बैकग्राउंड इमेज की ज़रूरत नहीं है, वो तो सिर्फ चेक करने के लिए था। अलबत्ता इमेज ओवरफ्लो हो रही है इस विड्थ से, इस डिव की विड्थ से। तो अब हम क्या करेंगे, CSS के ज़रिए इस इमेज को कंट्रोल करेंगे। लेफ्ट कंटेंट अपने चाइल्ड IMG में जाए और इसकी विड्थ कर दे 100%, मतलब जो डिव का साइज़ है उसके मुताबिक हो जाए। तो अब हमें एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ से इसको ख़त्म कर लेते हैं। सॉरी, कहाँ से मिट गया? जी यहाँ से। जी अब ठीक है। और अब इस डिव को हमने लेकर आना है, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड से गैप आ जाना चाहिए ताकि डिव इस तरफ आ जाए। तो लेफ़्ट कंटेंट को हम क्या कहेंगे, बल्कि इसको मिनिमाइज़ करें, नोटपैड प्लस प्लस, लेफ़्ट कंटेंट। अब बैकग्राउंड कलर की ज़रूरत नहीं है, इसको ख़त्म कर देते हैं। मार्जिन लेफ़्ट 15% कर लेते हैं। जी काफ़ी बेहतर है। थोड़ा सा मार्जिन टॉप भी आना है। 5% मार्जिन टॉप हो जाए। लेफ़्ट साइड हमारे पास बन गई। अब इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना, चूँकि वाइट है और जबकि यहाँ पर थोड़ा ग्रे शेड है। तो कलर पिकर से इस कलर को पिक कर लेते हैं, Ctrl+G, और ये कलर आ जाए, कॉपी हो जाए। और ये कलर हमने देना है बॉडी में, बैकग्राउंड हैशटैग, और ये कलर आ गया। रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो अब काफ़ी बेहतर लग रहा है। अब इसके बाद ये लेफ़्ट साइड तो हमारे पास बन चुकी है। अब हमने राइट साइड पे एक साइन अप का फॉर्म बनाना है। अब साइन अप के पेज में हमें क्या कुछ चाहिए, और एक हेडिंग आ जाए H1, और उसके बाद एक सा पैराग्राफ लिख लेंगे। और उसके बाद ये फॉर्म है, 2 इनपुट्स हैं जो आमने सामने हैं, इसका मतलब BR नहीं है। और उसके बाद BR लगेगा, 1 इनपुट 2 3, इसकी विड्थ बढ़ा देंगे इनको क्लास असाइन करके। उसके बाद ये कॉम्बो बॉक्स है, फिर चेक बॉक्सेस और एक पैराग्राफ, सॉरी, और इसमें, और इसके बाद एक पैराग्राफ और एक बटन। स्टार्ट करते हैं इसको। जी एक डिव हो जाए और इसको हम एक क्लास दे देंगे, राइट कंटेंट नाम रख लेते हैं इसका। इसके अंदर एक फॉर्म आ जाएगा और इसमें सबसे पहले क्या हो, एक हेडिंग हो। जी कुछ कंटेंट मैं लिख चुका हूँ ताकि टाइम की बचत हो। इसका रिज़ल्ट हम देख लेते हैं क्या आता है। जी ये डिव नीचे आ रहा है, लेकिन इसको सामने आना चाहिए, तो इसका मतलब हमें फ्लोट यूज़ करके इसको आमने सामने लेके आना पड़ेगा। जी अब ये लेफ़्ट और राइट को फ्लोट करना है। लेफ़्ट काउंट ये क्या हो जाए, फ्लोट लेफ़्ट, और इसी तरीके से राइट कंटेंट जो क्लास है राइट काउंट, और ये भी क्या हो जाए, फ्लोट लेफ़्ट हो जाए। अब मार्जिन लेफ़्ट दे के थोड़ा सा हम गैप ले लेंगे, और मार्जिन लेफ़्ट 10%, कुछ ज़्यादा है, 7% कर लेते हैं। जी अब बेहतर है, और टॉप से भी आना चाहिए, और टॉप से आ जाए 5%।
3 काफ़ी रहेगा। जी बेहतर है। दो इनपुट्स आ गई। इसके बाद एक और इनपुट है और इसको लिख लेते हैं, जो कि इनके नीचे आएगी। और इसका मतलब यहाँ एक BR लगाना है और प्लेस होल्डर में यूर ईमेल। और टाइप हो जाएगी ईमेल। एक BR और लग जाए ताकि वर्टिकल इसमें गैप आ जाए। जी अब बेहतर है। इसी तरीके से एक और ईमेल, री एंटर ईमेल, न्यू पासवर्ड, सेम टू सेम। जो ही इनपुट दो आमने सामने, उसके बाद 2 BRs का गैप, और इसी तरीके से सब इनपुट्स में 2 BRs का गैप होना चाहिए। अब इसका रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, अब इसकी विड्थ और हाइट बढ़ानी है। तो ऐसा करते हैं, एक क्लास असाइन करते हैं इसको। तो किसकी हाइट बढ़ानी है, किसकी विड्थ, तो देखते हैं। जो पहले 2 लेबल्स हैं इनकी सिर्फ हाइट इंक्रीज़ हो जाए, बाकियों की हाइट भी इंक्रीज़ हो और विड्थ भी इंक्रीज़ हो। इसका मतलब इनको अलग क्लास देंगे और इन तीनों को अलग क्लास असाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नोटपैड प्लस प्लस। जी इनको क्लास दे देते हैं हाइट नाम की। हाइट, और हाइट होनी चाहिए, देखते हैं 40 पिक्सल। जी हाइट प्रॉपर्टी, सेव, और हाइट दे दी। इसी तरीके से हम दे देंगे ये क्लास कॉपी और दूसरे इनपुट को भी। बहुत ज़्यादा है हाइट, तो ऐसा करते हैं, इसको कम कर लेते हैं 30 पिक्सल, बल्कि 25 बेहतर रहेगा। अब बाकी जो नीचे 3 इनपुट्स हैं इनकी हाइट भी इंक्रीज़ होनी चाहिए और विड्थ भी। तो इसी को डुप्लीकेट करके हम क्लास का नाम दे देते हैं HW, हाइट एंड विड्थ। कॉपी, और इस इनपुट को भी, और इसी तरीके से इस इनपुट को भी। हाइट यही रहे और विड्थ क्या हो जानी चाहिए, इंक्रीज हो जाए। और विड्थ कितनी हो, तो फॉर एग्जांपल 120 पिक्सल दे के देखते हैं। बहुत कम है, 220 पिक्सल, 280 पिक्सल हो जाए। तो ऐसा करते हैं, 350 पिक्सल देते हैं। जी सेट हो गई 350 पिक्सल। और इसके बाद हम क्या चाह रहे हैं, क्या हो, जी यहाँ पर 3 कॉमो बॉक्स हैं। एक लेबल आ जाए और उसके बाद 3 कॉमो बॉक्स हों बर्थडे के लिए। दो BR भी लग गए। जी सबसे पहले एक लेबल, कॉमो बॉक्स बनाने के लिए हमारे पास कंटेनर एलिमेंट है सिलेक्ट, और इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे ऑप्शंस। ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन आना चाहिए मंथ, जो कि टॉप पर शो हो। इस मंथ में हम लिख लेंगे JAUN जनवरी, और FEB फरवरी, मार्च। फ़िलहाल के लिए हम ये 3 मंथ लिख रहे हैं। और इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं पहले। जी लेकिन ये बर्थडे के नीचे ये कॉम्बो बॉक्स स्टार्ट होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ एक BR आ जाए। बिल्कुल ठीक है।
और इसी तरीके से एक और कॉम्बो बॉक्स बनेगा। यहाँ पहला ऑप्शन आ जाए डे, एक और कॉम्बो बॉक्स, और इसके बाद यहाँ आना चाहिए ईयर। जी, डे, ईयर एंड मंथ। बस इस कॉम्बो बॉक्स की हमें जो है ना विड्थ और हाइट इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसका नाम SW2 रख लेंगे, जो कि कॉम्बो बॉक्स को देंगे। और विड्थ हो जाए 50 पिक्सल। चेक कर लेते हैं। क्लास H_W2 इसी तरीके से पहले कॉम्बो बॉक्स हो भी, और इसको अब देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, विड्थ मज़ीद इंक्रीज हो जाए 100 पिक्सल। बल्कि 70 पिक्सल। अब इसके बाद क्या आना चाहिए, एक एंकर टैग, एक लिंक आना चाहिए। इसकी हाइट भी इंक्रीज हो जाए 35 में देख लेते हैं। जी, अब बेहतर है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एंकर टैग लगाने के लिए यहाँ पर सिंपल ए एलिमेंट href, कोई लिंक नहीं है, हैशटैग ऐड कर लेंगे। जी, एंकर टैग लिख लिया है और इसका ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास। होना क्या चाहिए, यहाँ पर बर्थडे नीचे आए इसी जगह पे रहते हुए। तो अब हमें क्या करना है, ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक BR लगा लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो बर्थडे नीचे चला जाता है वर्ड, जबकि यहाँ इसी के नीचे आए, इसी लाइन में इसी जगह पे रहते हुए। तो ऐसा करते हैं, इसको एक क्लास असाइन कर देते हैं, वाई डू नाम की। यहाँ भी वही क्लास बन जाए वाई डू। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा एंकर टैग को, क्योंकि वो ना विड्थ पिक करता है ना हाइट पिक करता है जब तक हम इसको डिस्प्ले ब्लॉक या इनलाइन ब्लॉक ना कर दें। डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे वो नीचे चला जाएगा डिव की तरह, तो इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा ताकि ये आमने सामने रहें। डिस्प्ले इनलाइन डैश ब्लॉक, और इसी तरीके से देखते हैं इसको। जी, ठीक हो गया। तो विथ की हमें ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि विथ इसकी ऑटो हो गई और BR भी काम कर रहा है। अलबत्ता इसको टॉप से बॉटम लेके आना है, वर्टिकली सेंटर में रहे। तो ऐसा करते हैं, पैडिंग टॉप अप्लाई करके देखते हैं 10 पिक्सल। लेकिन एक मसला है, वो सिलेक्ट को भी साथ नीचे लेकर आ रहा है। तो इसका हल ये है कि हम क्या कर दें, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ये अपनी जगह से फ्री हो जाता है। अब ये दूसरे में कोई मुदाखलत नहीं करता। तो अब ये तकरीबन काफ़ी हद तक सेट है। अब नेक्स्ट हम हमारे पास क्या है, चेक बॉक्स और उसके लेबल्स, रेडियो बटन्स। इनपुट, और इसकी टाइप होनी चाहिए रेडियो, और नेम एट्रीब्यूट, ताकि इनका ग्रुप बन जाए और प्रॉपर ये वर्क करें रेडियो बटन। जेंडर दे देते हैं और यहाँ पर एक लेबल आएगा, लेबल आएगा फीमेल, और इधर आ जाए मेल। ये तो एक ही लाइन में आ गए। तो ऐसा करते हैं, इसके ऊपर एक BR लगाते हैं, एक BR और आ जाए। जी, अब ठीक है। बाकी ये कि इनको क्लास दे के जो है ना, इनका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया जाए, इसकी विड्थ और हाइट को इंक्रीज कर दिया जाए रेडियो बटन की। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, एक पैराग्राफ लिखना है हमने। तो पैराग्राफ लिख लेते हैं।
हाँ जी, एक पैराग्राफ लिख लिया हमने और इसका रिजल्ट हम देख लेते हैं सेव करके। बिल्कुल इसी तरीके से। अलबत्ता यहाँ पर देखें, यहाँ डाटा यूज़ पॉलिसी, टर्म्स, कुकी यूज़, ये ब्लू कलर है, इसका मतलब ये लिंक्स हैं 3। तो सबसे पहले टर्म्स को हम किस में लिख देंगे, एंकर टैग में लिख देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, और यहाँ पर href, क्योंकि फ़िलहाल के लिए कोई लिंक नहीं है इसलिए हैशटैग। नंबर 2, उसमें डाटा यूज़ पॉलिसी, सेम इसी तरीके से। और उसके बाद कुकी यूज़, href, जी रिज़ल्ट हमारे सामने आ गया। और इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, बटन्स। सबमिट का एक बटन चाहिए जिसकी वैल्यू होगी साइन अप। यहाँ एक पैराग्राफ के बाद इनपुट, टाइप सबमिट, वैल्यू एट्रीब्यूट जो कि इसकी वैल्यू सेट करने के लिए है, साइन अप। इसका रिजल्ट देख लेते हैं। अब इस साइन अप को हमें जो है मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसको एक क्लास हम असाइन कर देते हैं साइन अप नाम की। बैकग्राउंड कलर फिलहाल के लिए ग्रीन हो जाए, और इसकी पैडिंग टॉप और बॉटम हो जाए इक्वली 10 पिक्सल स्पेस, और जो लेफ्ट राइट है वो भी इक्वली हमारे पास क्या जी 30 पिक्सल हो जाए। सॉरी, रोटेट हो जाती है इमेज। और इसका मतलब फाइल्स, हाँ जी, फाइल सेव नहीं की हमने, और बल्कि इसकी जो विथ है, कलर भी वाइट होना चाहिए। लेफ्ट और राइट की गैप ज़्यादा हो ताकि विथ बढ़ जाए। और इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, कलर, जी कलर वाइट होना चाहिए। जी अब काफ़ी बेहतर है। और उसके बाद एक नीचे लाइन है, तो यहाँ पर हम इस डिव में क्या लिख देते हैं, एक HR जो लाइन लगाने के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज़ होता है। और इस डिव को थोड़ा सा क्या कहते हैं जी, बॉटम पैडिंग बॉटम भी अप्लाई हो जाए ताकि यहाँ से वाज़े नज़र आए। राइट कॉन्ट नाम की एक क्लास है जो कि पेरेंट है, पैडिंग बॉटम 15 पिक्सल। जी अब बेहतर है। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि टेम्पलेट किस तरीके से बनता है HTML और CSS से। नेक्स्ट वीडियो में अगले टेम्पलेट को जो है ना हम बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।